हेलो बच्चों। तो अपने नीट एग्जामिनेशन के बिल्कुल क्लोज में आप हैं और 3 मई को आपका पेपर है। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ करी होगी, ऐसी उम्मीद है पूरे 1 साल से। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, तैयारी सभी लोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्जामिनेशन में आपको जो सोचनी चाहिए वो है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में जाने के लिए, आप कॉन्फिडेंस को लेके एग्जाम में जाएं विदाउट थिंकिंग कि नंबर कितने आने हैं। नंबर का प्रेशर अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भरोसा। अगर आपके पास आपका कॉन्फिडेंस है तो 70 to 80% कॉन्फिडेंस और 20% कॉन्सेप्ट मिलकर आपका काम पूरा करना है। क्योंकि जितने लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे हुए हैं वो सारे सेलेक्ट होने वाले नहीं है, ये अपने मन दिमाग में बैठा लीजिए। सेलेक्ट होने वाले वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सीरियस होकर तैयारी करी। जिनमें से आप लोग जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं उनको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा अपने को कूल एंड काम माइंड में चलना है, प्रेशर नहीं लेना है। क्वेश्चन पेपर की स्ट्रैटेजी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं। बट जैसे नीट का पेपर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली बायो इज अ स्ट्रॉन्ग सेक्शन फॉर ईच वन। सब बच्चों के लिए बायो की स्ट्रॉन्ग रहता ही है अपना, तो डेफिनेटली फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बायो। उसके बाद चॉइस आपकी है कि आप फिजिक्स की तरफ जाएं या केमिस्ट्री की तरफ जाएं। कोई कहते नहीं फिजिक्स पहले करना चाहिए, केमिस्ट्री पहले करना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर हैं, अटक रहे हैं, तो 1.5 मिनट से ज़्यादा उसके ऊपर मत रुकिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि सारे पे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है आपको। नेगेटिव मार्किंग आपके पास है तो थोड़ा सा क्या करना है, बस एक आपको अपने को जब एग्जामिनेशन रूम में जा रहे हैं तो कूल एंड काम माइंड से जाइए और ये सोच के जाइए एग्जाम रूम में कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो जो 99.9% लोग हैं उनको भी वो नहीं आता। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर माइंड। ये नहीं कि ये मुझे नहीं आता, ये कैसे होगा, कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो एग्जाम में क्लियर वही करेगा जो कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि तैयारी सबने करी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन और आई होप आप अच्छा करके आएंगे और नेक्स्ट जो आपके पास जब रिजल्ट होगा तो यू बिकम अ डॉक्टर। थैंक यू। हेलो बच्चों, सर ने तो आपको बता दिया कैसे क्या करना है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सर ने कवर कर दी हैं। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि आपने जो ड्रीम देखा था, जो आपने बचपन में एक सपना देखा था डॉक्टर बनने का, दूसरों की ज़िंदगी बचाने का, वो बस एक एग्ज़ाम के दूर है। अगर आप वो पेपर क्वालिफाई करते हो तो आप इस धरती पे भगवान कहलाओगे, ठीक है। तो एक भगवान कभी पैनिक होते देखे हो भगवान को? तो फिर क्यों पैनिक हो रहे हो? आराम से जाओ, चिल माइंड के साथ पेपर दो। पेपर टफ आएगा, एनटी ने जो भी नोटिस दी होगी, अगर पेपर टफ आएगा वो सबके लिए आएगा, पेपर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो पैनिक नहीं करना है, एकदम अच्छे से चिल माइंड के साथ, एकदम शांत दिमाग के साथ पेपर देना है, ठीक है। और कभी भी पैनिक मत करना, बस यही बात याद रखना, टफ है सबके लिए है। और अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ लो जाएगी हमारी, वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे, ठीक है। कट ऑफ हमारी लो जाएगी। और पेपर 3 पार्ट में सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। सर ने बोला जितने भी हमारे नीट के एस्पिरेंट हैं उसका बायोलॉजी ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा पेपर जो होता है वो 720 मार्क का होता है, जिसमें से हमारा जो बायोलॉजी है वो 360 का वेटेज रख रहा है 90 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बायो को तो अच्छे से करना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। और सोचो 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है। और वो भी बच्चे नहीं दे पाते क्योंकि उसमें साइन करना होता है, अलग फोटोग्राफ, सब कुछ अलग उसमें प्रोसेस होती है, ऊपर से इतना प्रेशर होता है बच्चे के माइंड पे। तो 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को नहीं मिलता। तो आप लोग ये ट्राई करना कि बायोलॉजी को 40 to 45 मिनट में कवर कर सको। और ये पेपर जो होता है एक तो आपके नॉलेज का तो है ही, प्लस आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट का है, आप कितनी जल्दी डिसीजन ले रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो आप कितनी जल्दी उसको दवा दे रहे हो सकता है कि उसको किसी सांप ने काट लिया, वो तुरंत उसको दवा दो, नहीं तो पॉइजन से उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारा नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो ये चेक करता है कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, आप कितने कम टाइम में कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो आप टाइम के साथ चलो, निगेटिव मार्किंग से बचो। एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, लेकिन -1 भी हो जाएगा। और बच्चे जो मोस्ट ऑफ द डर रहे हैं अभी इस टाइम पे, वो पेपर से नहीं डर रहे हैं, रिजल्ट से डर रहे हैं।
मैम रिजल्ट ऐसा आ गया तो क्या होगा, पापा को क्या बताऊंगा, पड़ोसी को क्या बताऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, हमको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। गीता में भी कहा गया है, क्या बोला गया है, कर्मंडे वाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फल हे तुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। तो हमको कभी भी अपने फल के बारे में नहीं चिंता करना है, हमको अपना कर्म देखना है। हमने जो अभी तक पढ़ा है इनफ है हमारे लिए, दूसरों से अभी कंपेयर करने का कोई टाइम नहीं है। दूसरा जो भी पढ़ा है वो उसके पेपर में काम आएगा, हमारे पास जो नॉलेज है, जो कॉन्फिडेंट है, वो हमारे लिए काम आएगा। तो हमें खुद कॉन्फिडेंट होके जाना है, हम जो करेंगे सही करेंगे। पेपर अगर टफ हुआ सबके लिए हुआ, इजी होगा सबके लिए होगा। और बायोलॉजी को 40 to 45 मिनट में करने का कोशिश करना, पेपर 3 स्लॉट में करना। पहले में वो जिसमें 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इसको मैं पढ़ाऊँ अच्छे से मैं कर सकता हूँ, तो पहले स्लॉट में तुम वो क्वेश्चंस करना। और पेपर एक बार देख लेना, कोशिश करना कि हाँ बायोलॉजी से स्टार्ट करो, जो भी आपका मेन, जो आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट पे मजबूत हो। बट अगर बायोलॉजी का पेपर लेंथी आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, मूव करो, केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स देखो। अगर एक पोर्शन हमारा डिफिकल्ट दिया है तो अगला पोर्शन हमारा इजी देगा, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, एनटीयू को भी उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर एक सब्जेक्ट टफ दे रहा है, अगर बायोलॉजी का पोर्शन वो बाई चांस टफ बना रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर इजी आएगी। और अगर आप फर्स्ट स्लॉट करना, जो आपको आएंगे टिक कर देना, OMR पे कुछ मत करना। OMR पे केवल बबलिंग करनी है। मैं देखती हूँ बच्चे टेस्ट देते हैं, OMR पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आते हैं और पेपर में टच भी नहीं करते। उस पेपर में आप कुछ भी करो, पेपर आपका है, OMR सीट चेक होने के लिए जाएगी। OMR पे कुछ भी निशान तक नहीं लगाना है। अगर आपका एक बबल गलत हो रहा है, दूसरा बबल अगर आप उसको भर रहे हो, उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग ही मिलेगी, ये याद रखना। और पेपर को 3 स्लॉट में करना, पहले में वो जो तुमको आ रहे हैं और उसी टाइम पे वो क्वेश्चन टिक करते रहना जो तुम कर सकते हो, जो तुमको लगे कि हाँ ये हमारा टाइम गेनिंग है, इसको हम टाइम दे के कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो सेकंड अटैम्प्ट में वो क्वेश्चंस करना जो तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो। एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा पेपर देखना, जो इजी लगेंगे उसको करके बबलिंग कर देना। फिर सेकंड राउंड करना, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चंस करना जो तुमको लगता है कि तुमको आ रहा है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको करना। फिर थर्ड राउंड अगर हमको टाइम मिल रहा है, फिर थर्ड राउंड पे जाना, और उस पर मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो हमारे बच्चों के निगेटिव भी होते हैं। तो थर्ड राउंड मिले टाइम तो जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और OMR सीट फिल करते रहना। मैंने पिछले साल उन बच्चों को देखा है जो पेपर में सब कुछ चीज़ें सही कर रहे हैं बट OMR में फिल करने का टाइम नहीं मिला है उनको। ये गलती नहीं करनी है। और ये भी नहीं गलती करनी कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं तुरंत OMR फिल कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूम होगा इससे। एक स्लॉट किए, तुरंत OMR फिल किए, फिर सेकंड राउंड पे गए, फिर OMR फिल किए, ऐसा चलना है। और एक कॉन्फिडेंट के साथ सब कुछ करना है। कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, चिल माइंड के साथ पेपर देना। और लास्ट में तो बस मैं इतना कहूँगी, ऐ खुदा अपनी अदालत में सबकी जमानत रखना, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरे इन बच्चों को सलामत रखना। ठीक है। और आपका ये जो पेपर है, ये आप बहुत हमारा जो नीट है, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी थिंग है, इज़ अ बिग थिंग बट नॉट अ एवरीथिंग, ये भी याद रखना। ठीक है। तो इतना बोल के मैं फिजिक्स वाली मैम को देना चाहूँगी माइक, ये फिजिक्स के बारे में आपको गाइड करें। मैम। हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ये पेपर दे क्यों रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए, मीन्स आप कुछ दूसरों के लिए करना चाह रहे हो, इसलिए आप इस पेपर को दे रहे हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है। पेपर में जब दे रहे हो तो सबसे पहले तो सर ने बोला कॉन्फिडेंस, और आपको अंदर से पैनिक, वो जो धक धक करता है ना दिल, उसको शांत रखना है। ये सोचना है उस वक्त कि ये पेपर सब कुछ नहीं है, और ये पेपर मैं अपने लिए नहीं, एक चीज़ बनना चाहता हूँ, वो है डॉक्टर, जिससे मैं दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ। दैट्स इट। और फिर आपने पढ़ाई तो कर ही रखी है। ठीक है, पढ़ाई कर रखी है तो भाई पेपर में क्वेश्चन भी तो वही आएंगे। आपका जो सिलेबस NTA ने दे रखा है उसके बाहर से तो कुछ आएगा नहीं। आपने करिकुलम पढ़ रखा है, अपना सब कुछ पढ़ रखा है, वही क्वेश्चन आएंगे। बस एज अ फिजिक्स एजुकेटर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये 45 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के आते हैं तो आपको ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एनालिसिस फिजिक्स के क्वेश्चन ऑल अबाउट फॉर्मूलाज है, बट हाँ कुछ सालों में थोड़ा ये बदलने लग गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए। बट ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे, बहुत क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आंसर आएगा। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको फॉर्मूले ही सारे पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आराम से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है। एंड जहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बैठ रहा है,
अगर 1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत दो, आगे बढ़ो। क्योंकि पेपर जैसे मैम ने बोला, कुछ तो बहुत तो आसानी आएगा, कुछ अगर हार्ड आएगा तो उसमें अपना दिमाग ख़राब करके उसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। दैट्स इट, एंड इट्स एन ईजी। मन में ईजी रखोगे तो ईजी ही लगेगा। कोई भी पेपर आपसे बड़ा नहीं है, ठीक है? तो इसको एकदम चिल रह के, शांत रह के पेपर देना है और सब ईजी ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आपको जो हमारे फैकल्टी ने अच्छे से एक तरीके से गाइड किया कि कैसे हम लोग इस एग्ज़ामिनेशन में आपके साथ थे, आपकी तैयारी में, और अब आपको उस मोड़ पर छोड़ रहे हैं कि क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे अब, ऐसा हमें भरोसा है हमारी सीरीज़ के थ्रू, और उम्मीद है कि भविष्य में हम आपको जब मिलेंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ इस देश के या इस विश्व के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। एक दो लाइन जो मुझे इस समय याद आई, इस समय उनके साथ में इसको ख़त्म करूं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। ये लाइन जब बोली जाती है तो बड़ा कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, बट लोग घबरा जाते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। ये तो क्या बात हुई कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नहीं बन पाया तो अच्छा कैसे हुआ? बट अगर इसको आप एनालाइज करें तो मन का हो तो अच्छा मीन्स आप अपनी बात को करना चाहते हैं, बट ना हो अच्छा कैसे होगा? ना हो अच्छा ऐसे होगा कि आपने जो अभी मैम ने भी बोला, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप फल की चिंता तो नहीं करें कभी भी। और ये देने वाला कौन है? ऑलमाइटी। और ऑलमाइटी क्या कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो अगर कभी कुछ आपको लगता है कि आपके मन का जैसा नहीं हुआ है, तो किसके मन का जैसा हुआ है? उस ऑलमाइटी के मन का जैसा। और वो कभी आपके लिए गलत नहीं सोचता। तो ठीक है, आप एक अच्छे डॉक्टर बने ऐसी उम्मीद के साथ, बट अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर ये सिलेक्शन नहीं भी हुआ किसी का, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत और रास्ते उसके पास हैं। वैसे ही जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के पास फाइटर पायलट बनने का सपना था, बट ख़त्म होने के बाद उस सपने को वो क्या बने सब जानते हैं, मिसाइल मैन, और पूरा विश्व उनको आज नमन करता है। थैंक यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। आई होप you will become a doctor in your life.